हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं और जो प्रायद्वीप से नदियाँ निकलती हैं यानी पेनिनसुला से जो नदियाँ निकलती हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं तो कई करोड़ों साल पहले जितना भी आप इस समय वर्ल्ड के मैप में जो देश देखते हैं वो सब एक ही जगह इकट्ठा थे, जिन्हें हम बोलते थे पेंजिया। कुछ समय बाद पेंजिया के दो भाग हो जाते हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में। जो नॉर्थ में होता है इसको बोलते हैं लोरेशिया, और जो साउथ में होता है उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। समय समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, इनके और भी टुकड़े होते जाते हैं। जो ये एरिया है नॉर्थ वाला, जिसको हम लोरेशिया बोलते हैं, उसका कुछ भाग इस साइड और कुछ भाग इस साइड को जाता रहता है। इसी प्रकार साउथ में भी होता है। आप ये छोटा सा हिस्सा देख पा रहे होंगे, जो ये कहाँ का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यही भारत में आके मिलता है और भारत का पूर्ण रूप से निर्माण करता है। अब होता क्या है कि जो ये हिस्सा हैगा, ठीक है, जो इंडिया का निर्माण करता है, वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ चलता है। जैसे ही नॉर्थ की तरफ ये चलता रहता है, लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पर कुछ नदियाँ या फिर कुछ चीज़ें पहले से ही क्या होती है, मौजूद होती हैं। ये तो है नहीं कि यहाँ पे एकदम खाली था, ऊपर जाएगा, इंडिया का निर्माण करेगा, उसके बाद ही इसके अंदर नदियाँ या पेड़ पौधों का क्या होगा, उद्भव होगा। ऐसा कुछ नहीं था। इसके अंदर कई सारी नदियाँ पहले से ही बह रही थी। अब होता यह है कि ये ऊपर जाते हैं, यहाँ पे टकराते हैं। जैसे ही यहाँ पे टकराते हैं ये, तो यहाँ पर हिमालय पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत के निर्माण होने के बाद यहाँ से नदियाँ निकलनी चालू हो जाती हैं। जैसे सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, फिर यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है, और भी छोटी छोटी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं जो यहाँ से आपको देखने को मिलती है निकलने के लिए। अब जो हिमालय हैगा, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो एक नई अवस्था में है, यानी उनका जो उद्भव हुआ है, उनका जो विकास हुआ है, वो बहुत जल्दी हुआ है। जब जो इंडिया का जो जो क्षेत्र था वो ऊपर आके मिलता है, तब हुआ है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीप की बात करते हैं, इस एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ की जो नदियाँ थी वो बहुत पुरानी है, क्योंकि वो बहुत करोड़ों साल पहले से ही यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो हमने आपको देख लिया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पेनिनसुला क्या होता है, जिसको हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। देखिए, पेनिनसुला वह क्षेत्र होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, जैसे इधर से भी और इधर से भी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो साउथ भाग है, यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। इसीलिए ये क्या है, एक प्रायद्वीप है। मान लेते हैं कुछ कोई ऐसा एरिया है, जैसे अरब प्रायद्वीप, इस तरह का देखने को आपको मिलता है। यह भी एक प्रायद्वीप है, ठीक है, क्योंकि ये भी इधर से घिरा हुआ है पानी से, इधर से भी घिरा हुआ है पानी से, और इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो पेनिनसुला के जो रिवर्स हैं, यानी प्रायद्वीप की जो रिवर्स हैं, वो बहुत पुरानी है, और हिमालय की जो रिवर है सॉरी, वो अपनी एक नवीन अवस्था में अभी है। अब जो नदियाँ होती हैं, जब वो अपने निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, या फिर वर्षा के द्वारा जब बनती हैं वहाँ से निकलती हैं, और जब अपने मुहाने तक जाती हैं, तो इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को बोलते हैं यूथ स्टेज, यानी युवा अवस्था, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था या फिर मिच्योर स्टेज, और जो तीसरे नंबर पे आता है उसको बोलते हैं वृद्धावस्था, यानी ओल्ड एज। अगर आप हिमालय की बात करते हैं, तो जो वहाँ की जो नदियाँ हैं वो अभी युवा अवस्था में हैं, यानी पर्वतों से निकलती हैं बहुत ऊंचाई से, ठीक है। जब बहुत ऊंचाई से वहाँ से निकलती हैं, तो वो क्या करती हैं, यहाँ से बहुत सारा गाद लेके आती हैं अपने साथ। अब जब वो अपनी प्रौढ़ावस्था में आती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से भी वो गाद लेके जाती हैं, लेकिन कुछ गाद यहाँ पे छोड़ के भी जाती हैं। और जब वृद्धावस्था में आती हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या करती हैं, वो यहाँ पर सिर्फ करती हैं, यानी सिर्फ निक्षेपण करती हैं। ठीक है, तो ये होती है तीन स्टेज नदी की। एक होती है यूथ स्टेज, एक होती है मिच्योर स्टेज, और एक होती है ओल्ड स्टेज।
तो हमने हिमालय की बात करी कि जो हिमालय में जो नदियाँ निकलती हैं युवा अवस्था में है, लेकिन जो पेनिनसुला से नदियाँ निकलती हैं क्योंकि बहुत पुरानी है, इसीलिए वो कैसी अवस्था में है, वो अभी है ओल्ड स्टेज में। ठीक है, कैसी अवस्था में है, ओल्ड स्टेज में। अब जो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं, यानी जो पेनिनसुला के जो रिवर्स हैं, अगर हम मेजर रिवर्स की बात करते हैं तो लगभग सभी जो नदियां हैं वो अपना पानी कहाँ गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। लेकिन दो ही ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं, यानी अरेबियन सी में अपना पानी गिराती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है नर्मदा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है तापी, जो जस्ट नर्मदा के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो ये दो रिवर हैं जो अपना पानी कहाँ पे गिराती हैं, अरेबियन सी के अंदर गिराती हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं ये एक घाटी के अंदर पे चलती हुई आती हैं। ठीक है, ये भ्रंश होता है ना, भ्रंश यानी कुछ इस प्रकार का एरिया, ऐसा एरिया पहले से ही इनका क्या है, बना हुआ है। अब इसी के अंदर बह रही हैं, इसीलिए इनका पानी यहाँ से लेके यहाँ पर गिर जाता है सारा। मैंने आपको बताया कि जब जो भारत का जो क्षेत्र था करोड़ साल पहले साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है, तो जो ऊपर नॉर्थ वाला एरिया होता है जिसको यूरेशिया बोलते हैं, उससे भारत का क्षेत्र टकराता है। टकराने के बाद ही यहाँ पर हिमालय पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। आपको पता है जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, थोड़ा उठ जाता है, ऐसा होता है ना। अब ऐसा ही सेम केस हुआ है हमारे भारत के साथ। जैसे ही भारत इस एरिया में टकराया है तो जो ये एरिया था पीछे वाला, यानी साउथ वाला जो एरिया है, ये थोड़ा सा उठ गया है। तो अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ये जो एरिया है आपको थोड़ा ऊंचाई पे देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे यह एरिया धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई, लेकिन इसका झुकाव एक तरफ और है। वो कौन सी तरफ है? इसका झुकाव पूर्व की तरफ है, यानी झुकाव इस तरफ है। तो ये आपको एरिया देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा ऊंचा है, और जो पूर्व का जो एरिया है थोड़ा सा नीचा है। इसीलिए जो प्रायद्वीप की जो मैक्सिमम जो नदियां हैं, जो पेनिनसुला की जो रिवर्स हैं, ज़्यादातर वो अपना सारा पानी कहाँ गिराती हैं, पूर्व की ओर गिराती हैं, क्योंकि इनको ढाल यहीं पर देखने को मिलता है। देखिए, जो हमारा प्रायद्वीप खत्म होता है, यानी जहाँ से प्रायद्वीप हमारा स्टार्ट होता है, उसकी अगर नॉर्थ की बात मैं आपको सामने करता हूँ तो नॉर्थ से कुछ नदियाँ निकलती हैं। जैसे चंबल नदी निकलती है, सिंध नदी निकलती है, बेतवा नदी निकलती है, और कैन नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। ये प्रायद्वीप के नॉर्थ एरिया से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, विंध्य पर्वत हैगा, यहाँ से ये नदियाँ क्या होती हैं, निकलती हैं। लेकिन ये प्रायद्वीप नदीय तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह गंगा नदीय तंत्र का हिस्सा है। अगर हम हिमालय पर्वत की अगर बात करते हैं तो हिमालय पर्वत के पास अपना पानी कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ वाटर क्या है? क्योंकि जो हिमालय हैगा वो बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है, जिनकी उनकी जो चोटियां हैं, जो उनकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। अगर हम उनकी एवरेज निकालते हैं तो लगभग आपको 6,000 मीटर उनका एवरेज ऊंचाई देखने को मिलेगी। और इतनी ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण उस एरिया में हमेशा क्या होता है, पानी भरा रहता है। ठीक है, पानी किस लिए रहता है? क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है, बर्फ़ से आ रहा है। और बर्फ़ कहाँ से आ रही है? क्योंकि उस एरिया में जो उनके पर्वत हैं बहुत ऊंचाई पर है। ज़्यादा जब ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और बर्फ़ पिघलती भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, उसकी वजह से ज़्यादा ज़्यादा पिघल रही है। तो जो हिमालय जो पर्वत है वहाँ पे जो नदियाँ निकलती हैं वो 12 मासी होती हैं, यानी जो उनका पानी है सदैव चलता रहता है, क्योंकि उनके पानी का जो सोर्स है वो कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि जो वहाँ पे जो वहाँ पे जो आइस है, यानी जो बर्फ़ है, वो पिघलती है, लेकिन वहाँ पे वो बनती रहती हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ की जो नदियाँ हैं हमेशा अपने पास पानी को बहाती रह चलती हैं। लेकिन अगर हम प्रायद्वीप की बात करते हैं तो प्रायद्वीप के अंदर अगर आप एवरेज देखते हैं इनका, तो इनका एवरेज बहुत कम है, इनकी ऊंचाई बहुत कम है।
ऊंचाई कम होने के कारण अब हुआ क्या है कि यहाँ पर आपको इनके पर्वतों पे बर्फ देखने को बहुत ही कम मिलती है या फिर देखने को ही नहीं मिलती। तो यहाँ पे बर्फ ही नहीं है तो इनके पानी का सोर्स क्या है? तो मैक्सिमम अगर हम देखते हैं कि प्रायद्वीप में पानी का सोर्स क्या है, तो प्रायद्वीप का सोर्स है जल। और जल कहाँ से आ रहा है? वर्षा से आ रहा है। ठीक है, जो वर्षा का पानी होता है उसके द्वारा इनको जल मिलता है और ये चलते हैं। तो आपको पता है कि हर 12 के 12 महीने प्रायद्वीप भारत में वर्षा नहीं होती, इसीलिए जो यहाँ की नदियाँ होती हैं वो 12 के 12 महीने नहीं चलती हैं। इनका एक टाइम पीरियड होता है, जब वर्षा होती है तो इनके अंदर पानी भरता है, वर्षा नहीं होती तो इनका पानी कम हो जाता है। अगर हम दोबारा जाते हैं हिमालय पर्वत की ओर, तो वहाँ की नदियाँ जो होती हैं वो विसर्प बनाती हैं। विसर्प मतलब क्या होता है? इस प्रकार की एक आकृति बनाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है मैदानी एरिया में। क्योंकि जो वहाँ का जो एरिया है वो मैदानी एरिया है, बहुत ही कच्चा एरिया होता है, इसीलिए जो नदियाँ होती हैं अपना रास्ता खुद तय कर लेती हैं। और इसके कारण कभी कभी जो नदियाँ होती हैं वो अपना रास्ता भी चेंज कर लेती हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आपको कोसी नदी से मिल सकता है, जो बिहार की शोक नदी कहलाती है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं, इनकी नदियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैदानी एरिया देखने को ही नहीं मिलता। क्योंकि जो ये एरिया मिलता है ये एक पथरीली एरिया है। यहाँ पर आपको पत्थर ही पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, चट्टाने ही चट्टाने हैं। क्योंकि यहाँ से जब यहाँ से कई करोड़ों साल पहले बहुत सारा लावा निकला था। जब लावा निकला है तो ज़्यादा दूर तो गया नहीं है, इसी एरिया में हैगा। और यहाँ पे लावा पूरा जम गया है, इसीलिए ये सारा ठोस एरिया हो चुका है, मैदानी एरिया है ही नहीं। तो जो नदियाँ बहती हैं वो घाटी के अंदर से बहती हैं और इनको अपना रास्ता चेंज करने के लिए या फिर विसर्प बनाने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं, जो उनका जो मार्ग होता है यानी जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है? सेम होती हैं, एक ही मार्ग से चलती हैं हमेशा। अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो जो हिमालय पर्वत की जो नदियाँ होती हैं ज़्यादातर लंबी होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर नदियाँ कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र की नदी बात करते हैं या फिर सिंधु नदी की बात करते हैं, और भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, कितने कितने किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर हम प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, वो कौन सी नदी है? वो है गोदावरी। ठीक है, कौन सी नदी है? गोदावरी। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन फिर भी जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 1465 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1465 किलोमीटर। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ हैं उनकी लंबाई भी कम है और हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी लंबाई भी ज़्यादा है। तो सॉरी, तो हमने आपको कई सारे इनके अंतर बताए कि हिमालय में क्या अंतर है और प्रायद्वीप के अंतर क्या अंतर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।